मनोज कुमार तो हमारे साथ ही असम दुर्रानी पाकिस्तानी पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। दुर्रानी साहब, आपने सुना होगा मौलाना रहमान को संसद में बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है, क्योंकि अब तक हम अपनी खबरों में ये दिखाते रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं और पाकिस्तान 4 हिस्सों में बढ़ सकता है। अब पाकिस्तान की ही संसद से पाकिस्तान के ही सांसद मौलाना रहमान कह रहे हैं कि मेरी इस गुफ्तगू को बहुत हल्के में ना लिया जाए। मैं जो कह रहा हूं वो हकीकत कह रहा हूं कि कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले समय में बलूचिस्तान भी पाकिस्तान के हाथ से निकल जाए। दुर्रानी साहब। जी मनु भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल करने के लिए। और जो मौलाना फजलुर रहमान का आपने मुझे जो क्लिप आपने मुझे सुनवाया है, और मजे की बात यह है कि कल जो था, कल दोपहर में लंच पे जो है इन्हीं के जो स्पोक्स पर्सन है उनके साथ मेरी एक मीटिंग थी और बड़ी अच्छी हमारी उनके साथ गपशप हुई है। और ये तमाम मसाइल जो चीज़ें जो इन्होंने आज जो अपना असम्बली के अंदर जो डिस्कशन हुई है, इसके ऊपर तमाम की तमाम चीज़ें हमारी उनके साथ बड़ी खुली जो है ना हमारी एक वहाँ से बातें हुई हैं जी। मौलाना ने ये जो बात कही है, ये मौलाना ने कोई अचंभे वाली बात नहीं कही। ये बात जो है इससे पहले भी बहुत दफ़ा हो चुकी है और किसी ना किसी हवाले से या किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर जो है पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं और हमारे पर्सनल जो है उन्होंने ये बातें की हैं। और इस बात को करने का जहाँ तक मैं ये समझता हूँ उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हमारे लोगों को उन तमाम इश्यूज का, जो कि देखें आपके ही प्रोग्राम के अंदर एक दफ़ा पहले भी जो है इसी हमारा जो बैठक हुई थी और अब साथ में जो थे एक बलोची जो साहब बैठे हुए थे, और मैंने उनको ये बात की थी कि अगर आप ये समझते हैं कि चक्की खराब है तो ये मत समझिएगा कि सिर्फ चक्की ही खराब है, कुछ दाने भी खराब है, जिस वजह से जो ना इश्यूज जो है वो क्रिएट हो रहे हैं। और दूसरी बात ये थी कि अभी जो रिसेंट सिचुएशन जो पाकिस्तान के अंदर क्रिएट हो रही है उसके अंदर जो सबसे बड़ा जो इशू है वो है अफगानिस्तान का। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अफगानिस्तान, जैसे अगर मैं चंद दिन पहले की बात करता हूँ तो टीटीपी और जो है बीएलए, इन दोनों ने आपस में जो है उन्होंने ज्वाइन कर लिया। तो शायद आप ही के प्रोग्राम के अंदर मैंने ये बात कही थी कि क्योंकि दोनों की नानी जो है इनकी वो एक है, लिहाजा उन्होंने आपस में तो जुड़ना है, इसमें कोई चंबे वाली बात नहीं है। बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि मौलाना ने जो बात कही है, मौलाना फजलुर रहमान ने, वो बिल्कुल दुरुस्त बात कही है। हमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं और ये बहुत अच्छी बात है और बड़े खुले दिल से नहीं, उन्होंने इस दुरुस्त बात बात को तो माना की है। है हसन दुर्रानी साहब। जी मैं जी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके पहले हमने जो चर्चा की, उस चर्चा में जब हमने कहा कि पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते हैं तो आपको बुरा लग गया। आपने कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, आप गलत फरमा रहे हैं। अब आपके संसद में एक सांसद इस बात का जिक्र कर रहे हैं। देखें, मैंने आपसे ये बात कही थी कि पाकिस्तान के टुकड़े हो सकते, आपने कहा था कि पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, मैंने आपको कहा था कि ऐसा तो यही पॉसिबल बात तो नहीं है। सांसद कह रहे हैं, इन सर मौलाना सुन लेना, रहमान कह रहे हैं। मौलाना फजल, आप दोबारा सुन लें और बड़े गौर से सुन लें दोबारा। उन्होंने ये बात नहीं की, उन्होंने कहा कि खदशा जाहिर किया अपना। खदशा जाहिर करना अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी अगर आपको बात करता हूं तो आप ही के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं इंडिया के भी, मैं उनकी भी गुफ्तगू सुनता हूं। उसमें के अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं, भारत की बहुत सारी रियासतों के बारे में जब बात हो रही होती तो क्या मैं ये मान लूं कि उन्होंने ये बात कही है कि भारत की वो रियासत जो है वो तो भारत भारत से के अलग तो होना किसी जा रही है? सांसद ने नहीं ऐसा कहा बात कि भारत बिल्कुल के नहीं। टुकड़े हो जाएंगे। सर मैं आपको भिजवा देता हूँ, सर मैं आपको भिजवा देता हूँ, मेरे पास भी बहुत सारी चीजें होती है। ये नहीं है यहाँ तो मनोज भाई, आपको पता है, मनोज आपके भाई आपको पता सांसद है मैं मौलाना आपके पास। रहमान ये कह रहे हैं कि कहाँ है कबीले इलाकों में, बलूचिस्तान में, टीटीपी के इलाके में कहाँ है पाकिस्तान की सरकार? ना वहाँ पर सरकार है, ना वहाँ पर सेना है, ना वहाँ पर पुलिस है। और वहाँ पर अगर सारे लोग मिलकर उठ के अगर उन्होंने बगावत कर दी तो वो बलूचिस्तान भी हमारे हाथ से निकल जाएगा और हम खड़े खड़े देखते रहेंगे। ये हालत है वहाँ। देखिए, उन्होंने 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 4 जिला की बात की है, मौलाना ने 4 जिला की बात की है। और 4 जो ज़िले हैं इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, वो 4 के 4 ज़िले जो हैं वो बीएलए के कंट्रोल के अंदर हैं। और हमेशा से जब भी मैंने अभी आपके जो प्रोग्राम के अंदर, ये मनोज कुमार साहब भी उसके अंदर मौजूद थे और मैंने उनसे यही बात की थी, आपसे बताया था कि इनकी सरदारों की आपसी जो लड़ाइयाँ हैं वो बहुत ही ज़्यादा मसाइल जो है वो क्रिएट कर रही हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जब भी हम किसी को अपने साथ लेके चलते हैं
तो हमें कुछ ले और कुछ देने की बुनियादों के ऊपर काम करना होता है। मैं मौलाना की इस बात के ऊपर मैं उनको बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि आपने जनाब बिल्कुल गलत कहा है, हाँ, लेकिन मैं उनको एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो अल्फाज आपने इस्तेमाल किए हैं, अगर तो वो आपके पास पूरे का पूरे सबूत मौजूद है, तो बराए मेहरबानी उसी फोरम के ऊपर जहाँ पे आपने ये तकरीर की है, तो आप अपने सबूत वहाँ पे क्यों नहीं जमा करवा रहे? आप उनको बता क्यों नहीं रहे कि यार ये असल में रूट कॉज है, ये असल जो नहीं, है मसाइल किसको की पता जड़ है, ये जब है वो जिस वजह कह से ये रहे थे मसले तो पैदा हो रहे हैं। सदर के मुखिया वहाँ पर मौजूद नहीं थे। अगर वो कह रहे हैं कि सेना नहीं है, पुलिस नहीं है, मनोज कुमार जी मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज कुमार साहब, अपना घर तो संभल नहीं रहा, आप दूसरों के घर में उंगली करने को तैयार हैं। देखिए मनोज जी, पाकिस्तान आज भी इस समझने को तैयार ही नहीं है कि आज विश्व किस तरफ जा रहा है। देखिए, किसी भी देश की जब उत्पत्ति होती है तो डे बाय डे ग्रो करता है हर फील्ड, लेकिन आप पिछले 75-77 साल से अगर पाकिस्तान की हर अगर प्लेटफॉर्म पे अगर कंपेयर कीजिए तो आपको दिखेगा कि वो किस तरीके से उसका मतलब डिक्लाइनेशन हो रहा है। तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि देखिए, आज जो है पाकिस्तान को क्या है कि उसको स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का, और उसके नाते विश्व के जो भी इंटरेस्ट ग्रुप है, जो नेशंस है, वो उसको एड देते रहते हैं। लेकिन आज आज जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बदल रहा है, जिस प्रकार से एक रिलेवेंस धीरे धीरे समाप्त हो रहा है, और पाकिस्तान के जो लीडर्स हैं, जो वहाँ की जनता है, जनता तो चाहती है कि वहाँ पे पीसफुल गवर्नमेंट बने, लेकिन वहाँ का आईएसआई और वहाँ के जो पॉलिटिकल के जो लोग हैं, वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से किसी न किसी इंटरेस्ट से लेकर प्रभावित है, और जिसके चलते वहाँ पे एक सही तरीके से एक जो जमहूरियत होती है वो स्थापित नहीं हो पा रही। और उसमें मैं फिर आज ये कहना चाहूंगा कि आज पाकिस्तान चारों तरफ से कट चुका है। अब मैं इसके पहले मैं बोल रहा था, आप देखिए 10 सालों में भारत ने जो कूटनीति के माध्यम से जिस तरीके से उसको कॉर्नर हर लेवल पे कर रहा है, आज उसको बताइए कि जो इस्लामिक कंट्री है, अब उसको सऊदी अरब फंडिंग करता था, ईरान करता था, कतर करता था, सब धीरे धीरे उसको छोड़ रहा है। क्योंकि देखिए, आज एक कोई भी नेशन जो होता है इंटरेस्ट के लिए काम करता है, और पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट है आतंकवादी पैदा करना, देश में अस्थिरता फैलाना, अगल बिल्कुल, बगल। उसी बात का जिक्र मैं कर रहा हूँ। हसन दुर्रानी साहब, मनोज साहब जो फरमा रहे हैं, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं ना? देखें, अभी जो मनोज साहब ने जो बात कही है, मनोज साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान को कोई बंदा जो है या कोई भी मुल्क जो है वो पाकिस्तान से दूर होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल में मनोज कुमार साहब जो है वो थोड़े सीनियर और सीजनड जो है शख्सियत है। मेरे ख्याल में अगर वो इंडियन मीडिया से निकल के अगर कोई इंटरनेशनल मीडिया की जो खबरें हैं अगर उसको भी पढ़ना शुरू कर दे तो शायद ये बात करते हुए शायद उनको थोड़ा सा तो वो झिझके भी। मतलब लेकिन आप कोई इशारा इशू कर नहीं रहे है, हैं ठीक है। कि मौलाना रहमान को छोड़ दो, आप इंटरनेशनल लीडर को देखो। आप ना, आप शायद मनोज भाई शायद आप मेरी जो है बात को समझ नहीं पाए जी। इन्होंने जो बात कही है मैं उसकी बात को आगे बढ़ावा दे रहा हूँ, उसको आगे लेके चल रहा हूँ। मैंने ये बात बिल्कुल नहीं कही कि आप मौलाना फजलुर रहमान ने जो बात की आप उसको छोड़ दें, ठीक है। बात सिर्फ ये है, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि देखें, अगर आप ये कहते हैं कि जनाब अपना सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान को छोड़ गया है, या अगर आप ये कहते हैं कि जो है अपना ईरान जो है उसके साथ पाकिस्तान के मसाइल चल रहे हैं, या अगर आप अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मसाइल चल रहे हैं, या कोई और मुल्क है उसके साथ पाकिस्तान के मसाइल चल रहे हैं, या अमेरिका के साथ पाकिस्तान के मसाइल चल रहे हैं, तो भाई वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग इशू है। उसका पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के या इंटरनल इश्यूज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान के जो इस वक्त इंटरनल इश्यूज है, अगर मैं बात करता हूं तो अगर मौलाना फजलुर रहमान ने, अगर आप गौर से देखिएगा तो मौलाना फजलुर रहमान ने 2 बातें की हैं, उसमें साथ में 2018 और 2024 के इलेक्शन का भी उन्होंने जिक्र किया है। 2018 का जो इलेक्शन था बकौल उनके कि वो रिग्ड था, 2024 का इलेक्शन भी बकौल उनके रिग्ड था। कल भी हमारी यही बात हो रही थी, मैं उनसे ये बात कर रहा था कि आप ये कहते हैं कि 2024 का इलेक्शन रिग्ड है, तो आप मुझे ये बताएं कि आपने अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में या किसी भी जो अदालती फोरम के ऊपर जाके अगर आपने कोई रिपोर्ट्स में जमा करवाए, आप अपनी तरफ से कोई सबूत आपने दिए, तो उसका जवाब बिल्कुल उनके पास बिल्कुल नहीं था। ना सिर्फ किसी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी के पास, खासतौर पर अगर मैं बात करता हूँ तो अपोजिशन की पार्टीज की बात की मैं बात करता हूँ, अगरचे कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो हुकूमती पार्टी का हिस्सा है, लेकिन तहरीक इंसाफ की जानब से मुसलसल ये बात कर रही है कि जी पाकिस्तान में क्योंकि इलेक्शन फेयर नहीं हुआ लिहाजा पाकिस्तान टूट जाएगा। मैं मानता हूँ, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिकल प्रोसेस अगर प्रॉपर नहीं होगा तो पाकिस्तान कभी भी फ्लरिश नहीं कर सकेगा। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, क्या अभी तक तहरीक इंसाफ की जानब से कहीं भी अगर कोई रिग की गई है या उसके खिलाफ जो है किसी किस्म की कोई रिपोर्ट हुई है? बिल्कुल नहीं हुई। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये बात कही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हमने ये बात कही थी, मैं अपनी गुरजात की बात करता हूँ, तो मैंने उनको ये कहा था कि सर सबसे ज्यादा आप अफेक्टेड जो है आप केपीके में, और केपीके में हुकूमत जो है वो पीटीआई की है, आप
ने क्या केपीके के अंदर वो अपना कोई कमीशन बनाया है जो कि आपके वहां पे किसी भी किस्म की जो वहां पे बेजाब्तियां हुई हैं या असम दो दुर्रानी हुई हैं इलेक्शन के अंदर, क्या असम उसको आपने दुर्रानी दुरुस्त किया साहब, है? आप उसका बात तो कोई जवाब नहीं है। मानवाधिकार की कर रहे हैं, आप कमीशन बनाने की कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर जो तमाम जातियाँ हुई हैं उनको क्या आपने उजागर किया है। सबसे बड़ी बात है जब पाकिस्तान में सेना का रूल चलता है और इमरान खान जब सवाल उठाने की बात करते हैं, वो सरकार की आंखों में आंखें डाल के बात करने की कोशिश जितने भी पॉलिटिशियन करते हैं, तो उनका हाल क्या होता है, उनका हाल सरकार सेना क्या करती है, और जब सरकार भी सेना को आंखें दिखाने लगती है तो वहाँ की सरकार की हालत क्या होती है।